हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। शाम का वक्त है, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं आ गई थी किचन में हलवा बनाने के लिए और आज सभी का कुछ मीठा खाने का मन था। मैंने सोचा चलो हलवा बना लेते हैं। तो हलवे की हो रही थी तैयारी। यहाँ मैंने बेसन तो निकाल लिया, सूजी डिब्बे में नहीं थी तो यहाँ मैंने नया पैकेट निकाल लिया। इसे मैं डिब्बे में भर देती हूँ और जितनी मुझे हलवा बनाने के लिए चाहिए उतनी मैं कटोरी में निकाल लूँगी। और आज मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ, टाइम हुआ 4:30 बज गए हैं शाम के और हमारे यहाँ आई है काफ़ी तेज़ बारिश और इतनी तेज़ हवा चल रही है, तूफ़ान आया हुआ है बिल्कुल इस टाइम पे। तो मौसम सुबह से तो इतनी गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, पर शाम के टाइम अभी फ़िलहाल मौसम अच्छा हो गया है। सूजी को मैंने डिब्बे में भर दिया और जितने का मुझे हलवा बनाना है उतनी मैंने कटोरी में निकाल ली है और दूसरी कटोरी में निकाल लेती हूँ 2 स्पून बेसन। तो मैं जब भी सूजी का हलवा बनाती हूँ उसमें बेसन ज़रूर ऐड करती हूँ। यहाँ दोनों चीज़ें मैंने ले ली और अभी इन डिब्बों को रख देती हूँ मैं इनके प्लेस पे। और दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आँख खुलते ही सबसे पहला ख्याल आता है आज फिर वही सब काम करने हैं? किचन, नाश्ता, बच्चों की जिम्मेदारी, सफाई, कपड़े, बाजार और ना जाने कितने छोटे बड़े काम। दिन शुरू होने से पहले ही ऐसा लगने लगता है कि हमारी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। फिर हम खुद से कहते हैं मुझ में पहले जैसी बात नहीं, मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं होता। क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि शायद समस्या आलस नहीं है, शायद आपका शरीर थका हुआ है, शायद आपका मन लगातार दबाव में है, शायद आप इतने लंबे समय से सबका ध्यान रख रही है कि खुद को भूल ही गई। आज के इस वीडियो में हम उन कारणों की बात करेंगे जो धीरे धीरे एक होम मेकर की एनर्जी को खत्म कर देते हैं। ऐसे कारण जो बाहर से देखने पर सिर्फ आलस लगते हैं लेकिन असल में उनकी जड़ कहीं ज़्यादा गहरी होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम उस चीज़ की जो आजकल लगभग हर महिला की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, सोशल मीडिया। आजकल हम सब यूट्यूब पर प्रोडक्टिव व्लॉग्स देखते हैं जहां कोई महिला सुबह 5 बजे उठती है, योग करती है, बच्चों को तैयार करती है, घर चमका देती है, अपना बिजनेस भी संभालती है और शाम को मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने आकर कहती है आज का दिन बहुत अच्छा था। वीडियो ख़त्म होते होते हमें भी लगता है बस कल से मैं भी बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी जीऊँगी। हम एक लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं। सुबह जल्दी उठना है, घर की डीप क्लीनिंग करनी है, किचन ऑर्गेनाइज करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना। अगले दिन जब सारे काम पूरे नहीं हो पाते तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। हमें लगता है कि कमी हमारे अंदर ही है, जबकि सच यह है कि हम किसी की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ उसकी एडिट की हुई हाइलाइट्स देख रहे होते हैं और अपनी पूरी जिंदगी उसकी कुछ मिनटों की वीडियो की तुलना कर रहे होते हैं। यही तुलना धीरे धीरे हमारी खुशी छीन लेती है। इसलिए सोशल मीडिया को कंपटीशन की तरह मत देखिए। आप उन वीडियोस में से क्या पॉइंट अपनी ज़िंदगी में ला सकती है यह सीखिए। किसी की पूरी लाइफ कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, बस एक अच्छी आदत उठाइए और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। यकीन मानिए छोटे छोटे बदलाव ही सबसे बड़े बदलाव बन जाते हैं। नंबर 2, ओवर थिंकिंग आपकी आधी एनर्जी खा जाती है। एक होम मेकर का दिमाग शायद ही कभी आराम करता हो। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, बच्चों की पढ़ाई से लेकर अगले महीने तक के खर्चों तक, हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है और कई बार हम काम करने से ज़्यादा कामों के बारे में सोचते रहते हैं। यही ओवर थिंकिंग है। यह ऐसी थकान देती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस बहुत होती है। और जब मन ऑलरेडी इतना भारी हो जाए तो शरीर कैसे चलेगा? दिमाग को स्टोर रूम मत बनाइए। जो भी ज़रूरी बातें हैं उन्हें लिख लीजिए, एक डायरी रखिए और रोज़ सिर्फ 3 सबसे ज़रूरी काम चुनिए। जब दिमाग हल्का होगा तो शरीर खुद सक्रिय होने लगेगा। दिमाग में चल रही सोच को जब हम क्लियर कर लेते हैं तब हमें काम करने की आसानी भी होती है। नंबर 3, कई बार जब कोई पूछता आप करती क्या है तो जवाब आता है कुछ नहीं, बस घर संभालती हूँ, होम मेकर हूँ। लेकिन क्या सच में घर संभालना कुछ नहीं है? सुबह सबसे पहले उठना, सबका नाश्ता बनाना, टिफिन तैयार करना, सफाई करना, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना, बिल, दवाइयाँ, राशन, रिश्तेदारियाँ, इन सबको मैनेज करना क्या आसान है? फिर भी हम अपने काम को छोटा समझ लेते हैं। धीरे धीरे यह सोच आपके मन में घर कर जाती है। एक होम मेकर की सोच ऐसी
क्यों हो जाती है? क्योंकि उसे महीने के अंत में कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई प्रमोशन नहीं मिलता और अक्सर कोई उसके काम की तारीफ भी नहीं करता। लेकिन सच तो यह है कि जिस घर को लोग सिर्फ घर कहते हैं, उसे व्यवस्थित, सुरक्षित और प्यार से भरा रखने के पीछे एक होम मेकर की दिन रात की मेहनत होती है। जब हम खुद अपने काम को छोटा समझने लगते हैं तो हमारा मन भी उस काम से जुड़ना बंद कर देता है। फिर वही काम जो भी कभी हम प्यार से किया करते थे, वो धीरे धीरे हमें बोझ लगने लगता है। इसलिए सबसे पहले खुद को यह याद दिलाइए कि आप सिर्फ घर का काम नहीं करती, आप पूरे परिवार की जिंदगी को आसान और व्यवस्थित बना रही है और यह किसी भी नौकरी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए आज से अपने हर छोटे बड़े काम को महत्व देना शुरू कीजिए। दिन के अंत में यह मत सोचिए कि क्या नहीं हुआ, बल्कि यह देखें कि आपने क्या क्या किया। यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने काम की कीमत समझ लेंगी, उसी दिन से आपके अंदर काम करने का उत्साह भी वापस आने लगेगा, क्योंकि सम्मान की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। नंबर 4, कभी कभी समस्या आलस नहीं, सेहत होती है। देखिए, कई बार शरीर हमें संकेत तो देता है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। लगातार थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, ध्यान ना लगना, इन सब के पीछे कभी कभी विटामिन की कमी, आयरन की कमी, थायराइड या अन्य स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं। कभी कभी यह सारी प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका इफेक्ट होता है और हम यह महसूस करते हैं हर दिन, हर काम में। और अगर हम हमारी सेहत को लगातार इग्नोर करते रहे तो यह एक मेजर इशू भी बन सकता है और हम यही सोचते रह जाते हैं कि अब तो मुझसे काम ही नहीं होते, पहले जैसी एनर्जी ही नहीं रही मेरे अंदर। लेकिन इसका कारण हमारे अंदर की थकान होती है, जिसे हम अक्सर इग्नोर करते रहते हैं। इसलिए थकान को कभी हल्का मत समझो। कभी कभी जो सिस्टम नहीं बोल पाते, वह हमारा शरीर अंदर से चिल्लाकर कह रहा होता है कि सुन लो, कुछ गलत हो रहा है। इसलिए आज से अपने लिए थोड़ा सा रूटीन बनाइए। रोज सुबह थोड़ी 10-15 मिनट की धूप लीजिए, थोड़ा प्रोटीन, कुछ फ्रेश फ्रूट्स, कुछ नट्स और घर का हल्का हेल्दी खाना, यह सब कुछ अपने डाइट में शामिल कीजिए। घर के साथ साथ हमारी हेल्थ का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। काम टालना धीरे धीरे तनाव बन जाता है। कई बार समस्या काम की नहीं होती, बल्कि उस काम को बार बार टालने की होती है। जब कोई छोटा सा काम कई दिनों तक अधूरा पड़ा रहता है, तो वह सिर्फ एक काम नहीं रहता, बल्कि हर बार नजर पड़ते ही तनाव की याद दिलाने लगता है। अलमारी का बिखरापन, किचन का कोई कोना या कोई अधूरा काम मन में किसी कोने में जगह बना लेता है। फिर हम उस काम से ज़्यादा उसके बारे में सोचकर थकने लगते हैं। धीरे धीरे यही टाल मटोल गिल्ट में बदल जाती है और गिल्ट हमारी एनर्जी को खत्म करने लगती है। सच तो यह है कि अधूरे काम से ज़्यादा भारी उनका बोझ होता है, जिसे हम रोज अपने दिमाग में उठाए घूमते। इसलिए कभी कभी परफेक्ट तरीके से पूरा करने से ज़्यादा जरूरी होता है बस शुरुआत कर देना, क्योंकि शुरू किया हुआ काम हमेशा अधूरे पड़े काम से हल्का महसूस होता है। 10 मिनट का रूल अपनाइए, बस 10 मिनट के लिए शुरुआत कीजिए। अक्सर शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। एक बार शुरू कर दिया तो काम खुद आगे बढ़ता चला जाता है। और यहाँ आपसे बातें करते करते देखिए, मैंने अपने किचन के सारे काम निपटा दिए, खाना पीना भी हमारा हो गया है और अभी ये मेरा लास्ट काम रह गया था, दूध को गर्म करना है। तो यहाँ मैंने दूध को पतीले में निकाल लिया। अभी दूध को मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। धीमी धीमी आंच पे दूध गर्म होता रहेगा। और ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। अगर चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स। वीडियो का करते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।